फाइनली आई गॉट योर कमेंट CHAT18 और CHAT13 का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज L1 सबस्पीशियस एंड वन मोर थिंग दैट L1 सबस्पीशियस बट L1 2, क्योंकि अगर तुम देखोगे L1 और L2 रिव्यू रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक 2 3 6 3 8 9। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि अगर तुमको यहाँ पे स्टैक्ड रैंकिंग दिख रही है, लाइक इफ यू आर गोइंग ऑन योर डैशबोर्ड एंड शोइंग ASSE एंड स्टैक रैंकिंग, व्हाट इज दिस मीनिंग, क्योंकि ये इतने ज्यादा मेन चीजें कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। So please watch this video to understand all queries because this is very critical thing. You have to understand each and everything and what is going with phase 3. Is there is phase 3 or not? क्योंकि even result phase 1 of result is not released. ठीक है, it's taking time. So maybe there is not a phase 3. तो हमें शॉकिंग लगा होगा बट पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो दिस इज द मास हायरिंग, तो दिस इज द मास हायरिंग मेन अपडेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ले आया हूँ बट पहले हम कमेंट की बात करेंगे जो कि मुझे रिसीव हुए हैं। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कमेंट, व्हाट डज दिस मीन्स आर इंटरनल हायरिंग साइकिल कोड्स होता है। देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि हायरिंग से कोड होते हैं। दे यूज्ड फॉर बैक एंड ट्रैकिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन हायरिंग बैचेस, असेसमेंट टाइप, इंटरव्यू पाइपलाइन। मीन्स दे विल ट्रैक योर इंटरव्यू इज वेदर कंप्लीटेड और नॉट। इफ यू गॉट द एरर इन एन इंटरव्यू दे ट्रैक द एरर एंड उसके बाद ये लोग जो रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं इसी के बेसिस पे हो रही है रीशेड्यूलिंग। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। So these codes do not indicate selection rejection. Keep in mind, if someone is saying that you are rejected because this code is reflecting, then this is not a valid point or we can't say that selected or rejected. ये सिर्फ एक कोड है जो कि ट्रैक करता है। They are only for internal purpose classification. So second comment I received, bro, I gave interview on 19 January, still no update received any update. So this is normal in Messenger. देखो इतना तो पता है कि मैंने अभी देखो रिजल्ट 1 लाइक फेज 1 इज स्टिल इन पेंडिंग। सबसे पहले जो इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा वो फेज 1 का आएगा और 29th ऑफ दिसंबर का ही रिलीज होने वाला है। बट यू आर टॉकिंग अबाउट जनवरी 19th। तो आफ्टर दिस यू विल रिसीव द मेल फॉर जनवरी 19। सो दिस इज नॉर्मल इन एसेंशियल। रिजल्ट आर रिलीज्ड बैच वाइज नॉट डेट वाइज। ठीक है, सम कैंडिडेट रिसीव अपडेट विद इन वीक्स एंड सम आफ्टर मंथ्स, ऑलरेडी टोल्ड यू in the previous video. So no update does not mean you are rejected. This is phase wise hiring. First phase you have to wait for the phase 1 result 29 December, then you have to wait for the Jan 19 result. ठीक है, ये थोड़ा सा डिले होगा यहाँ पे बट हो जाएगा। Now I got the one more comment that bro what about L1 suspicious, because some is saying if you are seeing this L1 suspicious it means you are rejected. On what basis? Nothing, कोई फैक्टर नहीं है इसका मतलब सिंपल है कि means your profile is under लेवल 1 वेरिफिकेशन। ठीक है, एसेंशियल यूज्ड दिस टू रीचेक इंटरव्यू डेटा कि अगर तुम्हें कोई और एरर आए तो ये रीशेड्यूलिंग कर देगा या वहां पे एक स्टेटस दिखा देगा कि सस्पिशियस है, मींस यू गॉट द एरर, नो इंटरव्यूअर ज्वाइंड द गूगल मीटिंग। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। वेरीफाई असेसमेंट इंटीग्रिटी एंड वैलिडेट बैकएंड इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। इट्स अ रिव्यू स्टेज नॉट रिजेक्शन। वन मोर थिंग दैट माइन शोइंग L1 रिजेक्शन like suspicious, already told you, and I am rejected bro, मतलब ये पूछ रहा है is I am rejected, no you are not rejected, already give you the answer that this is only just a tracking code, you can say like backend information निकालना कि क्या चल रहा है तुम्हारे में, but status is okay, already told you ना। अब यहाँ खुद contradiction है कि L1 suspicious people saying is rejected and one more there that status is okay, but why status is okay? If L1 suspicious is a rejection then status भी यहाँ पे null या कुछ ऐसा होना चाहिए कि deleted, rejected। क्यों? सिंपल सी बात है, स्टेटस ओके मींस यू आर एक्टिव, योर एप्लीकेशन इज स्टिल एक्टिव, जो कि ओके का मतलब यही होता है नो फाइनल डिसीजन इज टेकन येट, दिस इज प्रोफाइल इज अंडर वेरिफिकेशन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। L1 suspicious इज नथिंग, जस्ट वेरीफाई असेसमेंट इंटीग्रिटी और वैलिडेट बैकएंड इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई स्टेटस इज ओके। अदरवाइज इफ दिस इज रिजेक्शन स्टेटस विल नॉट बी ओके। ओके मींस यू आर एक्टिव। ठीक है, तो कमेंट 5 इज L1 हो गया। अब L2 रिव्यू रिक्वायर्ड है इसमें। तो देखो इसका मतलब सिंपल, योर प्रोफाइल पास्ड इनिशियल चेक, इट इज now under senior level validation. If you see that I already told you that the suspicious is also mean your profile is under level 1 verification. तो यहाँ पर भी वही है। Final approval is pending, that's why it's showing many selected candidate also pass through L2 review. ठीक है, यहाँ पर ये हुआ है और ये होगा, ये इनके इंटरनल चीजें हैं तो हमें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं। ये रिजेक्शन है ही नहीं और ना सिलेक्शन है। दिस इज जस्ट फॉर ट्रैकिंग एप्लीकेशन, फॉर गिविंग यू द स्टेटस ऑफ ओके, इट मीन्स योर एप्लीकेशन इज एक्टिव,
मीन्स नॉट डिलीटेड। देखो असेंचर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है लाइक विदड्रॉ, ठीक है, एंड यू ऑल्सो गॉट द डिलीटेड रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। तो ये इसको इंटीग्रेट करती है, मतलब ये इसका इंटेंशन है पूरा, इसका जो सिनेरियो है ना डेटाबेस से हट जाना, ये हो जाना वो हो जाना, ये इसके इसी से रिलेटेड है। L2 L1 इसका कोई रिजेक्शन सिलेक्शन से मतलब नहीं है। अगर तुम्हें दिख भी रहा है तो ऑलरेडी मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, तो समझ जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, प्लीज कंफर्म। दिस इज द नथिंग जस्ट अ इंटरनल ट्रांजेक्शन और रेफरेंस ID। ट्रैक योर एप्लीकेशन इंटरनली और लिंक योर इंटरव्यू एंड असेसमेंट डेटा। दिस इज नो रिलेशन टू सिलेक्शन और रिजेक्शन। पूरा अगर देखोगे इस टाइप की चीजें रिजेक्शन सिलेक्शन से नहीं होती हैं भाई, ये ट्रैक करने के लिए कोड्स होते हैं। तुम्हें क्या पढ़ के भी समझ नहीं आता क्या ये कोड्स हैं? ये कौन सा चीज है कि L1 सस्पिशियस दिख रहा है तो रिजेक्ट हो गए? फिर मेल्स का क्या काम है यहाँ पे? कुछ तो कॉमन सेंस रखो। अब यहाँ पे समझ लो, ब्रो माइंड शोइंग ASSE एंड स्टैक रैंकिंग। ASSE एडवांस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। योर परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर कैंडिडेट यूज्ड फॉर रोल एंड पैकेज एलोकेशन। दिस इंडिकेट योर प्रोफाइल इज ऑलरेडी एवेल्यूएटेड नॉट रिजेक्टेड। ये सब अंदर की चीजें हैं, लाइक ये सब बैकएंड के डोमेन्स हैं, ठीक है। यू कैन से बैकएंड कीवर्ड्स, बैकएंड डोमेन्स, बैकएंड टाइप चीजें हैं, इस पे तुम्हें फोकस नहीं करना है। ब्रो आई गॉट दिस yesterday workday mail and do you have any idea that still how long it might take for next process still onboarding so that I can plan accordingly to serve my notice period। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड इट मीन्स यू आर शॉर्टलिस्टेड, प्रोफाइल मूव टू द ऑनबोर्डिंग सिस्टम, दैट्स इट। बट इट टेक्स टाइम। फर्स्ट यू विल रिसीव द LOA, you have to fill the LOA। See, first step is you have to create a workday website, login करना है, अपना create करना है अकाउंट। After that there will be, they will send you one mail for LOA। After that you have to go to the workday in which you created your profile, then you have to sign in with that login email ID। After that you have to fill the LOA। After LOA you have to submit your document, ठीक है। तो अगर तुमको ये है तुम्हारा स्टेप 2, स्टेप 2 इज डॉक्यूमेंट एंड स्टेप 3 विल बी OL, ऑफर लेटर। तो अगर तुमको यहाँ पे अभी तो ये आ गया, तो मेरे को पॉजिटिव साइन इसमें दिख रहा है, तो जब तक तुम्हें LOA का मेल नहीं आता तब तक तो सर्व मत करो नोटिस पीरियड। जैसे LOA का आता है उसके बाद कर देना, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम लगेगा तुम्हें। और अगर LO आ गया तो एकदम कंफर्म है कि यू आर इन द प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पे क्या करना है, टाइमलाइन आफ्टर वर्क डे, फर्दर स्टेप कैन टेक 2 वीक to 2 months, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट एलोकेशन और लोकेशन। तो ये ध्यान रखना, बार बार मत बोलना कि भैया आई डिड नॉट रिसीव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट टेक्स मोर डिलेज और मोर मंथ और इवन वीक्स। तो डू नॉट साइन इमीडिएटली, सॉरी रिजाइन इमीडिएटली, सो डोंट सर्व। इसलिए मैंने कहा LOA एक बार साइन हो गया ना उसके बाद तुरंत रिजाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेट भी मत करना ऑफर लेटर का और DOJ का, वरना मैं यही कहूंगा यार LOA के बाद मत करना, थोड़ा ऑफर लेटर का ही वेट कर लेना, क्योंकि बहुत डीले होता है, ठीक है। जब तक तो तुम यहाँ पे अपनी 2 3 4 महीने 5 महीने की सैलरी निकाल लोगे। नाउ असेंचर मास हायरिंग मेन अपडेट, वर्क डे ईमेल। अब देखो मैं इसको नीचे से चालू करूंगा, बट वाई आई डोंट नो, बट आई वांट टू डू बिकॉज आफ्टर मेल नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी, बिकॉज इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि वहीं से हमने छोड़ा था ना, तो हम यहीं से बात करते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, करेक्शन चांस इफ नीडेड, इफ दे वांट टू दैट सेंड द प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड और कुछ ऐसा करना तो वो देंगे, बट ये बहुत ऑप्शनल होता है इफ योर डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। रिसोर्स पूल, ऑनबोर्डिंग, डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग और ऑनबोर्डिंग आफ्टर प्री ट्रेनिंग, लोकेशन प्रेफरेंस मेल मे ऑल्सो कम इन बिटवीन, बट आफ्टर दैट यू विल सी द ऑफर लेटर। बट सबसे मेन चीज होगी ना जब इस प्रोसेस में घुसोगे, उसके पहले की प्रोसेस बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड के, यू हैव टू साइन अ LOA which is letter of authorization, which is very main thing. Now why shows customs of engineer already give the answer in the yesterday video. If you see this video already give the answer, but I want to tell you one more time. तो ये क्या है कि not your final joining role, ठीक है। So role name can change later, so application engineer, application developer, do not panic about role because this is pure IT role. रोल से मतलब ही नहीं है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल वर्क, दे विल गिव यू द प्रोजेक्ट ऑफ जावा, पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट द रोल, ठीक है। फेज 3 अपडेट, फेज 3 विल कम आफ्टर फेज 1 रिजल्ट। हाईली चांसेस कि ये बहुत कम हायरिंग होगी, लाइक मे बी 500 सिलेक्शन और 600 सिलेक्शन ही हो पाए यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो का लो होगा, डिले एक्सपेक्टेड है, पॉसिबली लास्ट फेज विल बी देयर विच इज फेज 3 एंड लेट एप्लीकेंट्स आर फेसिंग
फेसिंग डिलेज नाउ फेज 2 रिजल्ट प्रेडिक्शन यही है कि इंटरव्यू वर वेरी लार्ज इन नंबर एंड रिजल्ट से ज्यादा इसमें जो आएगा, मतलब रिजल्ट जो सिलेक्शन से ज्यादा उससे ज्यादा रिजेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे फेज 2 की बात करो, रिजल्ट विल टेक मोर टाइम एंड स्टार्ट फ्रॉम मार्च बिगिनिंग टू मिड बाय, देख सकते हो यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने, अब ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन नॉट एक्यूरेट डेट, दैट्स वाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हाई ही जाएगा तुमको इस डेट पे। अब यहाँ पे कंफर्म्ड पैटर्न समझ लो कि 29 दिसंबर को जो दिया था 10 फरवरी को स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमने कल ही अपलोड की थी कि अनाउंस हो गई है यहाँ पे आना। अनाउंस का मतलब ये है कि कल ही रिजेक्शन आए बहुत सारे, और सम गॉट द वर्क डे वेबसाइट विच मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। 40 डेज का यहाँ पे टाइम लगा है, असेंचर टेक टाइम बट रिलीज रिजल्ट इन बैचेस। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अदर स्टेटस क्या है, व्हाट हैपेंड, अदर स्टेटस कैन बी अंडर रिव्यू, स्कोर वैलिडेशन, स्टेटस कैन चेंज इन फ्यूचर, बट ऑनेस्टली इफ फेज 1 रिजल्ट आर ऑलमोस्ट डन एंड you don't have a shortlist status, chances become low, no false hope, this is the reality, ठीक है, इतना ध्यान रखने दो। मैं अब यहाँ पे समझो इंटरव्यू ऑन 29 का क्या रोल काल है इसमें, सिंपल सी बात है, रिजेक्शन और वर्कडे मेल। आज वर्कडे का मतलब सिलेक्शन है और रिजेक्शन का मतलब रिजेक्शन है, तो यहाँ पे मैसिव रिजेक्शन देखने मिले हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिजेक्शन आएंगे, सिलेक्शन से ज्यादा यहाँ पे रिजेक्शन होने वाले हैं। Accenture does not reject everyone at once, they will give you the result in phase 5. If your status is ASE or AASE shortlisted, these are good chances of वर्कडे मेल सून, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे वर्कडे के वेबसाइट के मेल्स आ चुके हैं क्रिएट योर अकाउंट के, तो तुम्हें भी आ ही जाएगा। वर्कडे मेल फाइनल सिलेक्शन, वर्कडे मेल इज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज द सिग्नल दैट यू आर सिलेक्टेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनबोर्डिंग इज देयर, और ये जो तुम्हारा आया है ना वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है, बट फाइनल कंफर्मेशन कम्स स्टेप बाय स्टेप, लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप इज LOI, देन डॉक्यूमेंट सबमिट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द बैकग्राउंड, देन आफ्टर दैट यू हैव टू, इफ सम योर डॉक्यूमेंट इज चेंज और यहाँ पे कुछ चेंज की जरूरत है, देन दिस विल बी ऑप्शनल पार्ट, तो यहाँ पे एक ये स्टेप होगा। फिर उसके बाद ये होगा कि तुमसे ये लोग, फिर यहाँ पे कुछ चीजें और भी होंगी, फिर उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, फिर DOG आएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इतना बड़ा प्रोसेस है, अभी भी गुजरना है तुम्हें, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी मेन अपडेट्स जो कि मैंने तुम्हें हर चीज स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। यहाँ पे क्या चीजें होने वाली हैं कि इंटरव्यूज के अभी ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है कि नए लोगों को इंटरव्यू मिला हो, मतलब नए मतलब लाइक फेज 3 आफ्टर रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट इंटरव्यू टाइप का या एप्टीट्यूड का, ऐसा कुछ नहीं मिला है इनको। जो लोग को मिल रहा है ना वो रीशेड्यूलिंग वाले हैं, तो रीशेड्यूलिंग के लिए तुम्हारे लिए PDF अटैच कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लो एक बार, प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन, एंड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज कोड्स, ठीक है। इस कोड्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, ये बैकएंड के लिए काम आते, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई L1 को सस्पिशियस बता के रिजेक्शन कह रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।